होने का जो है धिक्कार है आप पे। इस बात की समझदारी हम सब बहुजन समाज के लोगों के पास होती जा रही है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में और झारखंड में बड़े भाई काशिफ रजा और संजय रविराज जी के नेतृत्व में हम सब लोगों के पास मौका है कि हम तीसरा मोर्चा तैयार करके और हमारी जीत, हमें किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़े, हम अधिकार अपना खुद लेने का कैपेबिलिटी बनाए। को ये दिखा देना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि झारखंड में अब युवा जो बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहा है वो अब पीछे नहीं है। आप तो ईंट से ईंट बजाकर आपको जो है जवाब देने के लिए इस मंच से तैयार हैं। साथियों, 95% लोगों को फंडामेंटल राइट पता ही नहीं है, क्योंकि संसद हो, विधायक हो, मुखिया हो या सरपंच हो या वार्ड मेंबर हो, ये जितने भी आरक्षित सीट से बने हैं और भारतीय संविधान के अनुसार बने हुए हैं और इसमें इसके अनुसार हमारा अधिकार है भोजन, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। वक्ता और पूर्व के वक्ता बताए होंगे, वक्ता बहुत हैं और बड़े बड़े वक्ता यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात आपको सुनना है, इसलिए मैं तमाम बिंदुवार बात नहीं बताना चाहता। आप सुन लिए होंगे और मेमोरेंडम के शकल में हमारे राज्य के राजा को मिल जाएगा और उस पर वो अगर अमल नहीं करते हैं तो मैं आखिरी आह्वान यहाँ आज करने आए हैं कि आने वाला दिन जो होगा वो आपके लिए बुरा दिन होगा। हमारी दुआ जब लगी थी तो आप राजा जरूर बने हैं, मेरी बद्दुआ भी लगेगी तो रंग बनने में देर नहीं लगेगा, रंग बनने में देर नहीं लगेगा। मैं यही अपनी आपके लिए दुआ देने आए हैं कि समय रहते संभल कर आप राजा बने रहिए और नहीं तो अगर रंग का रास्ता पसंद है तो जो आप कर रहे हैं करते रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तौर से क्षमा प्रार्थी, क्षमा पाते हुए वक्त क्षमा का भाव है। घंटों बोलने की आदत है और अनंत समस्याएं हैं, समस्या हम बता दिया, मेरी समस्या से कोई लेना देना नहीं यहाँ के राजा को, समस्या तो उनका खुद है कि हमारा सत्ता कैसे आए, वो अहम समस्या उनका है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप तमाम को धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मुमताज खान साहब हमारे पहले विधायक बनने वाले हैं। आपकी दुआ, आपकी मंगल कामना इनको लगे, जोरदार एक बार ताली दे दीजिए इनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लातेहार जिला से सैकड़ों की संख्या में जगजीवन राम जी के नेतृत्व में यहाँ पधार चुके हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। लातेहार जिला के सभी भाइयों को जय भीम मंच से सारे लोग, सारे प्रदेश के आपका स्वागत है और मंच में आसीन होइए और धरना को सफल बनाइए। लातेहार जिला को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ऐतिहासिक दिन। हम उनको आग्रह करते हैं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। साथियों, हम पर बहुत भारी दबाव है कि कम से कम समय में आपसे हम बात करवाएं और मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को पता बुलाऊं मंच पर ताकि वो मिस ना करें इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज आगे के दिन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि त्रिपुरारी सिंह जी चेरो जो आदिवासी महासभा के और स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। कृष्णा कुमार जिला अध्यक्ष हजारीबाग, कृपया आप आइए अपनी बातों को 2 मिनट में रखिए। कृष्णा कुमार हजारीबाग जिला अध्यक्ष। कृष्णा कुमार नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूं लोकेश रवि जिला अध्यक्ष धनबाद भीम आर्मी। लोकेश रवि जिला अध्यक्ष धनबाद। साकेत पासवान जी अगर हैं तो आइए।
उपाध्यक्ष हमारे पलामू के, इनके सम्मान में तालियां बजाई जाए और जय भीम बोला जाए। कृष्णा कुमार हजारीबाग के जिलाध्यक्ष और लोकेश रवि धनबाद जिला के अध्यक्ष कृपया तैयार रहिए। आइए सागर सर, आपका वेलकम है। जय भीम। एक एक ईंट के समान है, वो अपना एक एक ईंट से चार दीवार उस कुतुब मीनार जैसा बना दे, ताकि उस लगे उस एक एक ईंट का बुलडोजर कितना बड़ा बन गया है कि हमको देखने में और समझने में बहुत कठिन हो रही है। आज हम लोग जो इस सरकार को घेराव करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जो हमारे गरीब परिवार, छात्र छात्राओं के बीच में जो आरक्षित सीट हैं, अभी जो वैकेंसी निकल रही है, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग सिपाही नहीं बन सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो आज स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया जाता है, ढक कर दिया जाता है। उस स्कॉलरशिप के लिए भी हम लोग आवाज बुलंद करने के काम करें और यहाँ से मुख्यमंत्री की आवाज घेरने के काम करें। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। पुनः जय भीम, जय झारखंडी। जो का जोरदार ध्वनि से स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए और जय भीम। सारे तमाम क्रांतिकारी साथी, मेरा क्रांतिकारी हुन जोहार, जय भीम। मैं कृष्णा कुमार, मैं बस इतना कहूंगा कि आज जो भी प्रदेश कमेटी के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा, हम लोग उस निर्देश को शांतिपूर्वक से पालन करना है। समस्या तो बहुत है। अब यहाँ एक चीज बता दीजिए, कितने लोग हैं जिनके साथ समस्या नहीं है? वो हाथ नहीं उठाएंगे। किसके साथ समस्या है? तो हम अपने समस्या के लिए आए झारखंड में। और धन्यवाद कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम को मेंटेन किया है। और मैं आमंत्रित करता हूँ लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, भीम आर्मी के लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, जल्दी आइए। और अगर हमारे बीच में लोकेश रवि है, धनबाद जिला के अध्यक्ष, जल्दी आइए। लोकेश रवि इससे पहले कि आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे मोदी अपने शोषण के विरोध में और हमारे मोदी बहरी सरकार के विरोध में बहुत बहुत साथियों सभी को हमारे बहुत से जय भीम जोहार आपके ऊपर, लेकिन वो हमारे उम्मीद के खिलाफ अब हम लोग आदिवासी और बहुत ईमानदार और दयालु शब्दों के साथ पेश आते थे, लेकिन आपने हमें ही घूट काटने का काम किया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको ये गलती है उनसे हम पर्चा बीचों बारे में प्रयास करेंगे। आपके ऊपर जो उम्मीद था वो उम्मीद को आप सारा पानी पिला दिए हैं। तो कई सब कहते हैं, समय बहुत कम है। राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है, भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। तो सारे लोग चाहेंगे कि एक साथ खड़े हो जाएं। माताएं बहनें को भी तकलीफ दे रहा हूँ, खड़े हो जाए लोग।
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने साथ पर बैठ जाए, 2 मिनट के लिए। धन्यवाद प्रदेशाध्यक्ष महोदय। अब आपसे आग्रह करेंगे आप इस जुलूस का हमारे लोगों की जमीनें छीनी जाएगी, हमारे लोग मारे पीटे जाएंगे, माताओं बहनों के अस्मिता के साथ खेला जाएगा। बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने यह सपना देखा था कि इस राज्य में 42% संसाधन है, पूरे देश का 42% खनिज संपदा है, और ये 42% खनिज संपदा वाला राज्य यदि झारखंड अलग हो जाता है हमारा, तो यहाँ का हरेक वर्ग, यहाँ का युवा पीढ़ी, यहाँ का SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय और माताएं बहनें सभी खुशहाली के जीवन जिएंगे और तरक्की का मार्ग झारखंड चूमेगा। लेकिन ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये 23 साल बीत गए और इस 23 सालों में इस झारखंड की जनता ने अलग अलग सरकारों को मौका दी, ये सोचकर कि ये नहीं तो वो सरकार हमारे हित में काम करेगी। हमने भाजपा को ही मौका दिया, हमने कांग्रेस को ही मौका दिया। ये जो SC, ST, OBC की सरकार कहते हैं JMM वाले, अभी हमने पिछली बार इनको भी मौका दिया। और तो और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी ने इनको समर्थन दिया कि ये सरकार हमारी मूल निवासी सरकार है, अगर ये जीतेगी तो झारखंड के आवाम के मुद्दों के ऊपर काम करेगी। लेकिन कहां, आज 42% खनिज संपदा होने के बाद तमाम पूंजीपति व्यापारियों को बुला करके बैठा दिया गया है और झारखंड के युवाओं को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये तमाम युवा हमारे रोजगार के लिए आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और ये सरकार गरीबी को सोई हुई है। मैं इस मंच से इस सरकार को कह रहा हूं कि ये जो आवाम जो आज इस राजधानी में राजभवन के समक्ष आप देख रहे हैं, ये वही गरीब, गुरबा, दलित, शोषित की आवाज है, आवाम है, जिनकी जनसंख्या अभी आप 0.5% भी आपके राजभवन पास नहीं पहुंची है। आप सोचे कि हम संसाधनहीन होने के बाद भी अपने धन से, अपने कठिन परिश्रम से इतनी संख्या में जनसैलाब के साथ अपनी मांगों को लेकर आप तक पहुंच सकते हैं, तो आप सोचे आपके खिलाफ भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और इस देश के, इस राज्य के लोगों ने कितनी आवाम को खड़ा कर दिया है मुद्दों को लेकर। आप ये ना भूले, ये सरकार, कि अगर आप इस राज्य के आवाम के मुद्दों को ऊपर काम करना प्रारंभ नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये आवाम आपको कुर्सी से खींच करके फेंकने का काम करेगी। आज हम देख रहे हैं साथियों, उत्पीड़न इस राज्य में इस कदर बढ़ा हुआ है। SC, ST, दलित, आदिवासियों का उत्पीड़न, मां बहनों के साथ बलात्कार, युवाओं की हत्या, ये तमाम तरीके के केस, घटनाएं हो रही है और ये सरकार और ये प्रशासन घोड़े बेच करके सोने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे गढ़वा जिला का एक जिला अध्यक्ष ने अपना घटना बताया, वहां मनोज राम की हत्या दिसंबर में कर दी गई, 4 धारा को वहां पे प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन हत्यारों को पकड़ने में यहाँ की प्रशासन निकम्मी नाकाम है। ये सरकार को
सोचना चाहिए कि ऐसी निकम्मी प्रशासन को ला करके आपने यहाँ पे बैठाया है, क्या इनका काम लोगों के उत्पीड़न में काम करना है, न्याय दिलाना है, या आपके लिए पूंजी वसूल करके जमा करना है? ये सरकार को सोचने का जरूरत है। मैं ये मांग करता हूँ कि अविलंब मनोज राम के हत्यारों को गिरफ्तार करके और जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करे ये सरकार। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, आज जमाबंदी के तहत जितनी भी जमीनें दलित आदिवासियों को उपलब्ध कराई गई है वो सरकार के द्वारा कराई गई है, और कुछ भू माफियाओं के द्वारा, उसके आसपास पड़ोस के लोगों के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा उनकी जमीनों को बहुत ताकत से और तेजी के साथ छीना जा रहा है। हमने इस सरकार को कई एक जिलों में आवेदन करवा करके झारखंड के 24 जिलों से कई एक बार मेमोरेंडम देने का काम किया है कि इनकी लुटती हुई जमीनों को बचाने का काम करे सरकार, लेकिन ये सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। तो ये ना भूले, ये सरकार, ये जनतंत्र है, और ये जनतंत्र जिस दिन क्रोशित हो गई ना, उस दिन हेमंत सोरेन तो क्या, नरेंद्र मोदी को भी कुर्सी से उतरने में देर नहीं लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हमारी जो मांगे हैं वो हमारी सबसे पहली मांग है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को लगाया गया, उस तरीके से झारखंड राज्य में भी हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और विधानसभा में प्रतिमा लगाने का काम कर रही है सरकार। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ। जब 100% छात्रवृत्ति की व्यवस्था है तो यह अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ 40% छात्रवृत्ति क्यों दिया जा रहा है? क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है? आप किसी को 100% छात्रवृत्ति देते हो, किसी को 40% छात्रवृत्ति दे रहे हो। क्या ये आपने सोचा कि ये गरीब पूर्व वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे 40% छात्रवृत्ति में? हमारी एक मांग है इस सरकार से कि एक साथ अनुसूचित जाति के छात्रों को 100% छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाए। अगर ये सरकार 100% छात्रवृत्ति सरकारों को मुहैया नहीं कराती है तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम तमाम 24 जिलों में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब ये सरकार सत्ता में बैठी थी साथियों, उन्होंने वादा किया था कि इस राज्य में मॉब लिंचिंग का कानून 2 महीने के भीतर बनाऊंगा सत्ता में आते के साथ। आज आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं, प्रशासन उसे छुपाने की काम करती है। अगर कहीं मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया यह व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो यह सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया मॉब लिंचिंग होता है तो प्रशासन यह प्रयास करता है कि इस घटना को मॉब लिंचिंग साबित ना होने दिया जाए। उदाहरण स्वरूप रामगढ़ की एक घटना हम लोगों ने देखी जहां पे मॉब लिंचिंग के तहत एक दलित की हत्या की गई, लेकिन प्रशासन ने छुपा दिया उस मामले को और कह दिया यह व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से हत्या की गई है। यह सरकार मॉब लिंचिंग में अगर कानून बनाने की बात बोली है तो यह सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने द्वारा कहा गया बात को अमल में लाने के लिए लोगों के इस झारखंड राज्य के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग का कानून बनाइए। सरकार के पास इतनी समस्या नहीं है। क्या यह सरकार हमारी सुविधाओं के लिए बैठी है? यह सरकार अपने नेताओं की जेबें गर्म करने के लिए बैठी है? इस आवाम को समझने की आवश्यकता है। साथियों, मैं ये मांग करता हूं कि आज के इस मेमोरेंडम मिलने के बाद यह सरकार 1 माह के भीतर मॉब लिंचिंग का कानून बनाए और नहीं तो भीम आर्मी उग्र प्रदर्शन भी करना चाहती है। आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हैं और मुझे ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार को हमारी मांगों पर घुटना टेकना होगा। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ताकत रखती है अपना। और नहीं तो ना भूले ये सरकार
कि ये जो आज यहाँ पे आवाम आप देख रहे हैं ना, ये मात्र 0.5% है। ऐसे कितने लोग हैं हमारे जो आपके रांची में जब आएंगे पूरे झारखंड से ना, तो रांची में मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी तमाम युवा साथियों से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से। साथियों, हम लोगों ने बारी बारी से सत्ताएं दी और ये उम्मीद किया कि ये लोग जब सत्ता में बैठेंगे हमारे हक और अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे, लेकिन हर बार हम सबों को निराशा हाथ लगी। यस और नो? हर बार निराशा हाथ लगी। यस और नो? अब ये तय करना है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर काम करती है, जिसका समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का नारा है, ये एक वैसी पार्टी है जो अपने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के लिए जब ये सत्ता में नहीं है तो सरकारों को हिलाने का काम करती है जब हमारे लोगों को उत्पीड़न होता है। जरा सोचे आप, जरा सोचे, अगर आप सभी साथी ताकत बना करके हमारी इस आजाद समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित कर देंगे तो क्या हमें अपनी मांगों को मांगने के लिए इस तरीका से धरना देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे लोग वहां बैठेंगे जो बाबा साहब के मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग होंगे, जो अपने लोगों के दुखों तकलीफों को पहचानने वाले लोग होंगे, क्योंकि वो लोग बड़ी बड़ी महलों से पैदा लेकर के आए हुए लोग नहीं रहेंगे। वो लोग रहेंगे आप सबके बीच से बैठे हुए लोग जो आपकी समस्याओं और दुखों को अपने दिल से लगा करके आपके लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। ये वो लोग रहेंगे। मैं इस आवाम से ये बात कहना चाहता हूं कि जागो और अपने SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय को जगाओ, उनको वोटों की शक्ति बनाओ कि मांगना क्या जरूरी है। अरे बाबा साहब ने हमारे हाथों में वोटों की शक्ति दी है, हम चाहें तो अपने वोटों की शक्ति से अपना सरकार और अपना राजा चुन सकते हैं, और हम चाहें तो हमारे वोट की शक्ति यदि हम एकजुट कर दें तो बड़े से बड़े सिंहासन में बैठे हुए सरकार को नीचे गिरा सकते हैं। वो शक्ति है आपके वोटों में। आपको अब अपनी वोटों की शक्ति को पहचानना होगा। वो दिन दूर नहीं, अगर आप सबों ने वोटों की शक्ति को पहचान लिया तो ये सरकारें से मांगने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सरकार हमारी होगी, ये सरकार हमारी होगी। अगर सरकार हमारी होगी तो हमें मांगने की जरूरत है क्या? और मैं आप सभी तमाम भाइयों से एक बात कहता हूं, आज हम लोग का यह धरना प्रदर्शन पूर्ण रूपेण शांति प्रदर्शन से चल रहा है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम सभी अभी यहाँ से कूच करेंगे CM आवास के लिए। तो तमाम जिला के कमेटी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के कमेटी, प्रखंड के कमेटी, पंचायत के कमेटियां, वो सारे लोगों को गाइड करेंगे, एक दिशा में हम लोग चलेंगे और जहां पे आप लोगों को रुकने का निर्देश दिया जाएगा हम लोग को वहां रुक जाना है। हमारा मांग सरकार से है, हमें प्रशासन से किसी प्रकार की कोई झगड़ा नहीं है, हमारी सरकार से भी झगड़ा नहीं है। हमारी सरकार से क्या है? मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करें। हम सभी कतारबद्ध होकर के अभी CM आवास की ओर कूच करेंगे ताकि CM को हम अपना मेमोरेंडम दे सके। और मैं आप सभी तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने कमर को कस ले और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को अपने क्षेत्रों में इतना मजबूत करें कि अगले दिन हमें धरने पे बैठने की जरूरत ना पड़े। सरकार हम बनाने का काम करेंगे, ऐसा काम करें। और मैं आप सबों को एक बात ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ दलित वर्ग ना समझे। इस देश में कानून बाबा साहब का चलता है, बाबा साहब का कानून इस देश में चलता है और कानून उसी का चलता है जो देश का राजा होता है। देश का राजा बाबा साहब है, क्योंकि उनका कानून चल रहा है। ये संविधान और इस सत्ता में बैठे हुए लोग वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं। मैं आप सभी तमाम आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस देश के लोकतंत्र के हिस्सा और मजबूत स्तंभ है। आप सवाल पूछने के लिए सरकार से, प्रशासन से स्वतंत्र है। आप अपना हौसला को बढ़ा करके रखें। अगर इस देश के राजा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और आप उसके वंशज हैं, तो राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार। तो राजकुमार की तरह जीना सीख लीजिए।
और ऐसा दिन पैदा करेंगे हम लोग मिल करके कि राजगद्दी भी हम छीनेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए सीएम आवास की ओर